Hey everyone, so this is Anirudh and welcome back to Code and Debug. And we'll be starting with our new question, जो sliding windows के related question है, which is fruit into basket. It's a very very good question. इसके related मैं आपको 3 solution बताने वाला हूँ. एक है brute, एक है better और एक है optimal. Just make sure optimal solution देख के जरूर जाना. बहुत ज़्यादा important है, literally बहुत ज़्यादा important है. Okay, so the thing will be the same. मैं question समझाऊंगा. ट्राई करना अटेम्प्ट करने की. आई एम नॉट टेलिंग कि हो जाना चाहिए, ट्राई करना. सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या. यू विल बी गिवन अ नम्स और ये सारे फ्रूट्स है. अब 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 फ्रूट है, ये 3 टाइप का एक फ्रूट है. यहाँ पे भी एक 3 टाइप का फ्रूट है, यहाँ पे भी 3 टाइप का फ्रूट है, मतलब एक ही फ्रूट है पर वो 3 टाइप का. मान के चलो मैंगो हो गया, फिर ये मेरा कुछ एक एप्पल है और ये मेरा एक कुछ ऑरेंज है. तो ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं. गिवन आपके पास 2 बास्केट है, एक B1 ले लो और एक B2 लो. ये B1 B2 दिए नहीं हुआ, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. गिवन आप बास्केट वन में जो भी फ्रूट डालते हो, फॉर एग्जाम्पल 3 डालते हो, तो इसके अंदर सिर्फ 3 जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप 2 डालते हो, तो इसके अंदर सिर्फ टू फ्रूट सेम टाइप के फ्रूट ही जाएंगे, इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं जा सकता. सो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, लेट सपोज इफ यू स्टार्ट पिकिंग फ्रॉम हियर. आप यहाँ से पिक करना स्टार्ट करते हो, कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आप एक साथ पिक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 3, सेकेंड से 3 पिक किया. नेक्स्ट दिस 3 एंड दिस 3 पिक किया. नेक्स्ट आई कांट डायरेक्टली जंप टू 2. ये नहीं, हम स्लाइडिंग विंडोज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो भी पिक करना है कंटिन्यूसली पिक करना है. ओके, कैन आई पिक 1? ठीक है, 1 को मैंने इसके अंदर डाल दिया. कैन आई पिक 2? नो, आई कांट. ये मैं पिक नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आई कांट पिक 2. तो एक तरह से मैंने टोटल फ्रूट्स कितने पिक किए, डेट इज 4 फ्रूट्स, डेट इज 4 फ्रूट पिक किए. तो अभी के लिए मेरे पास आउटपुट है 4, कि यहाँ 4 मैक्सिमम फ्रूट मैं पिक कर सकता हूँ. ओके, क्या इससे ज़्यादा है? येस इट इज. लेट्स सी कौन सा एक कंडीशन है. व्हाट इफ आई स्टार्टेड पिकिंग फ्रॉम हियर 1. ओके, 1 पिक किया. नेक्स्ट दिस 2, here 2, then again 1 1 1 1, then again a 2, then again a 2, then 3. नहीं, 3 नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दोनों आ चुके हैं. सो टोटल कितने पिक करिए, डेट इज 5. कहने से मेरा एक आउटपुट आ चुका है 5. तो ऐसे आप कोई भी देख लो, कितने भी पिक करना है कर लो. 5 से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता मिलने चाहिए. तो दिस इज योर एक्चुअली आउटपुट. यू डोंट नीड टू रिटर्न अ लिस्ट. आपको बस मैक्सिमम बताना है कि कितने फ्रूट्स आप पिक कर सकते हो. गिवन एक बास्केट में सिंगल टाइप, दूसरे बास्केट में भी सिंगल टाइप. सो दिस इज योर क्वेश्चन बेसिकली. ओके, और ये आपको बनाना है या करना है, थोड़ा ट्राई करो समझने के लिए. एज केस अगर आपको जो दिमाग में आ रहा है आप क्वेश्चन पढ़ लो. हो सकता है यहाँ पे सारे 1 1 1 1 1 1 1 हो, हाँ तो कोई इशू नहीं है ना. अगर सारे 1 होगा, सारे आप बास्केट 1 में डाल देना, बास्केट 2 में कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है. सो ये क्वेश्चन है. एंड ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो अटेम्प्ट करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एक हिंट दे रहा हूँ, आपको 2 बास्केट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. ये 2 बास्केट, ये तो एक्सप्लेनेशन या सिर्फ समझाने के हिसाब से किया था. टू बी ऑनेस्ट, ये बास्केट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. तो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे. विल स्टार्ट विद अवर ब्रूट, देन बेटर, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. इसके पीछे इंट्यूशन क्या होने वाला है. सो पहले सबसे पहले तो मेरे को पता है ब्रूट फोर्स है, ये लगने वाला है. इसके पीछे वो लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, हमें इतना पता है जो भी फ्रूट्स हमें पिक करने हैं वो एक साथ ऐसे पिक करने हैं. ऐसे हमें रैंडमली ये पिक ये पिक ये पिक ये पिक ये पिक नहीं करना है. ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते, वो सब सीक्वेंस हो जाएगा. बट हमें एक साथ ही पिक करना है जो भी करना है. ओके, एक साथ पिक करना है. दैट मीन्स फॉर श्योर देयर इज अ सब एरे. और सब अगर एरे है तो एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दिमाग में आता है कुछ ऐसे, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, कि जनरेट ऑल दी सब एरेज. फिर ऐसे करके एकदम एंड में जाएगा, कुछ आउटपुट निकलेगा तो ठीक है, स्टोर कर लेना. वरना फिर यहाँ से फिर दिस 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 एंड दिस.
फिर ये पूरा एंड एंड तक जाएगा, फिर वापस आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर समझ में आया तो मैं तो कह रहा हूँ एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए, मैं इसको आगे बढ़ाता रहता हूँ। ओके, मेरे को दो बास्केट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? मेरे को बस ये है कि मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास 2 से ज़्यादा ये जो विंडो बनती है, करेक्ट? ये विंडो बनती है, स्लाइडिंग विंडो करें, ऐसे जो विंडो बनेगी, हमारा मेन काम ये इसके अंदर चेक होगा कि क्या वो विंडो वैलिड है या नहीं। यही करते थे हम, जो पिछले क्वेश्चन में किया है। अब कैन आई टेक अ सेट हियर, कि ठीक है, एक तू सेट ले ले। सेट क्या करता है कि क्या बोलते हैं कि एक एलिमेंट आया है या नहीं आया, बस ये बताता है। मैं इसके अंदर काउंट नहीं स्टोर कर रहा, मैं डिक्शनरी नहीं बना रहा, मैं एक सेट बना रहा हूँ। ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्टार्ट करने के लिए आई यहाँ से लूँगा, इतना तो आइडिया है। जे भी यहाँ से लूँगा, मेरे पास 3 आया। सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या 3 इसके अंदर है। अरे नहीं है, और अगर नहीं है दैट मीन्स ये वैलिड है। मेरे पास अभी तक एक भी फ्रूट नहीं है, मतलब ये वैलिड है और ये विंडो वैलिड है। अगर ये विंडो वैलिड है, एक मैक्सी नाम का या मैक्स लेंथ नाम का मेरा जो आंसर होगा दैट वुड बी बाय डिफॉल्ट 0। इसकी जो लेंथ पता है दैट इज जे माइनस आई प्लस 1। पीछे वाले बहुत सारे क्वेश्चन में हमने कर दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ एक है, एक ज़्यादा है, हाँ भाई एक ज़्यादा है, एक ऐड कर दो। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, जे आगे बढ़ने से पहले कहने से 3 मेरे को मिल चुका है कि एक फ्रूट ऐसे मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, वापस ऊपर गया, चेक करो 3 इसके अंदर ऐड कर दो। या 3 इसके अंदर ऐड करूँगा, सेट है ये तो 3 का तो 3 रहेगा। चेक करो वैलिड है, हाँ यार वैलिड है। एक ही टाइप का फ्रूट है मेरे पास, अब एक टाइप का फ्रूट है, वैलिड है। कितनी लेंथ हुई? जे माइनस आई प्लस 1, 2 की लेंथ अपडेट कर दो विद द 2। ओके, नेक्स्ट वापस 3 आया। सबसे पहला स्टेप है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है, ऐड ही कर दो। तो भाई 3 इसके अंदर ऐड करूंगा, 3 वैसे का वैसे ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप वैलिड है, हाँ एक फ्रूट है, वैलिड है। कितनी लेंथ? 3 की लेंथ अपडेट कर दो विद द 3। अगेन जे आया, 1 आया, ऐड कर दो, बे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दो। 1 ऐड किया, नेक्स्ट वैलिड है, हाँ यार इसकी लेंथ 2 है, 2 फ्रूट्स तो अलाउड थे मेरे पास, हाँ वैलिड है, ठीक है। दो बास्केट में 2 फ्रूट्स, ठीक है, अलाउड है। कितनी लेंथ हुई? 4 की लेंथ हुई, अपडेट कर दो विद द 4। आगे बढ़ते, 2 है, बिना सोच समझ के ऐड कर दो, भाई ऐड कर दिया। बट ये यहाँ पे देखते हो मेरे पास 3 फ्रूट्स आ चुके हैं। दैट मीन्स मैं 3 फ्रूट तो यूज़ कर ही नहीं सकता, मतलब ये क्या होगा, अब इनवैलिड हो गया। अब डज इट मेक सेंस, आप खुद बताओ, ऐसे में क्या डज इट मेक सेंस कि मैं और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ? नहीं, क्या कर दूंगा यहाँ पे, ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने के बाद जो आई है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जे वापस यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड वापस आपका ये जो सब है खाली हो जाएगा। वापस वो सेम चीज़ रिपीट करते जाओ। 3 है, ठीक है, ऐड कर दो। नेक्स्ट वैलिड है, हाँ इट इज़ अ वैलिड। कितनी लेंथ है इसकी? एक की लेंथ है, अपडेट मत करना क्योंकि ऑलरेडी 4 हमारे पास है। ऐसे करते 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 आई होप आपको समझ में आ चुका कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी वीडियो पॉज करके इसका कोड लिखने की ट्राई करो। हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो आई नो एक मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल काम आएगा, दैट वुड बी बाय डिफॉल्ट अ 0। देन n दैट वुड बी लेंथ ऑफ नम्स। ओके, जैसे एक आई लूप स्टार्ट होता है दैट इज फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक। फिर मेरे को जैसे एक आई सेट होता है, फिर मेरा एक सेट बनाना है मेरे को, तो दैट इज कहने से माई सेट इज इक्वल टू अ ब्लैंक सेट। ओके, नेक्स्ट वहां से आपका जे स्टार्ट होगा, कहाँ से? हमेशा आई से। सो फॉर जे इन रेंज दैट इज आई से लेके एकदम एंड तक जाएगा। आई टोल्ड यू जो भी आया है हमेशा पहले उसके अंदर ऐड कर दो। सो माई सेट डॉट एड दैट इज नम्स ऑफ जे, ऐड कर दिया। फिर चेक करो वैलिड है या नहीं। तो इफ लेंथ ऑफ माई सेट, तो अगर सेट की लेंथ अगर वो ग्रेटर देन 2 हो जाए, भाई 2 से ज़्यादा हो जाए, मेरे को पता है जे को आगे बढ़ाने की कोई सेंस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक। और अगर इस इफ के अंदर गया ही नहीं है, सो इस इफ के अंदर अगर गया ही नहीं, कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, मतलब वो वैलिड है। एंड इफ इट इज़ अ वैलिड, जो भी इसकी लेंथ होगी दैट इज जे माइनस आई प्लस 1, उसको बस कंपेयर कर लो। कहने से मैक्स लेंथ को अपडेट कर, क्या कर, मैक्स निकाल। किसका? ऑलरेडी मैक्स लेंथ बड़ा है या फिर जे माइनस आई प्लस 1? जो भी इसमें से जे माइनस आई प्लस 1 या मैक्स लेंथ की जो भी वैल्यू होगी वो आपका मैक्स लेंथ में सेव हो जाएगा। सेव कर लेना, करते जाओ, एट द एंड आपका आउटपुट आ जाएगा। सो जस्ट रिटर्न मैक्स लेंथ। So this will be your output and this will be the most brute force solution.
टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इमेजिन करो यहाँ पे आई है, जे पूरा चल गया 10 बार, फिर आई आए जे चला 9 बार, आई आए जे चला 7 बार, फिर 8 बार, 10 बार, 9 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3, 2, 1। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सम ऑफ 10 दैट इज O of n plus 1 divided by 2. This will be your time complexity, which is similar to, not exact, but similar to O of n square. Talking about space complexity, हाँ यहाँ पे मेन चीज याद रखना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बोलोगे सर सेट ले रहे हैं, यार एक खुद दिमाग लगाओ, क्या सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर जाएंगे? नहीं। एट मोस्ट कितने जाएंगे? 3, 2, 1, 3 ही तक जाएंगे, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा जैसे ही होता है मैं ब्रेक कर देता हूँ। सो इतना मेरे को पता है, आई एम यूजिंग अ सेट, बट इसकी जो लेंथ है वो 3 से ऊपर नहीं जाने वाली। सो कहने से माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 3, विच इज अगेन सिमिलर टू O of 1, दैट इज कॉन्स्टेंट स्पेस है। सो इसकी लेंथ 5 हो, 5 करोड़ हो, ये हमेशा कॉन्स्टेंट स्पेस लेगा। सो दिस इज वाई इट इज O of 3, विच इज सिमिलर टू O of 1। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया है इसके अंदर। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद द बेटर सॉल्यूशन। स्टार्टिंग विद द बेटर सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स लगेगा, तो इतना आइडिया लग गया कि हमें कुछ वो लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये राइट ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा, जो भी लेफ्ट की वैल्यू ऐसे कम होती रहेगी, ऐसा कुछ हमें करना है। ओके, सो फॉर श्योर इसके अंदर मेरे को सेट का काम नहीं आएगा, इसके अंदर मेरे को डिक्शनरी काम आएगा। अब आप बोलोगे क्यों सर, उसमें मैंने सेट लिया था, इसमें तो डिक्शनरी क्यों ले रहे हो? मैं डिक्शनरी इंप्लीमेंट करूँगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिक्शनरी के थ्रू ही होने वाला है, सेट के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, समझाता हूँ। सो यू टेक अ डिक्शनरी नेम एज फ्रूट्स और वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको मैं डिक्शनरी लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा। सो कहने से माई डिक्शनरी बेटर रहेगा, ईजी लगता है, बढ़िया लगता है, समझ में भी आ जाएगा। ओके, 2 लेंगे, एक लेफ्ट एक राइट। सबसे पहला स्टेप, आई नो जो राइट है ऐसे ऐसे जाएगा, और ये जो मेरी विंडो है बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, ऐसा कुछ होगा। लेट अस स्टार्ट। 3 आया, बेफिक्र कुछ बिना सोचे समझे इसको इसके अंदर ऐड कर दो। इफ आई ऐड दिस, इसके अंदर तो अभी है नहीं, तो कहने से 3 मेरे को फ्रूट एक बार दिख चुका है, मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वैलिडेट करो, क्या मेरे पास अभी वैलिड है? हाँ यार, ओनली एक टाइप का फ्रूट है, दैट मीन्स इट्स अ वैलिड, एंड इफ इट इज अ वैलिड, इसकी लेंथ क्या होगी? R-L+1। इसकी जो भी लेंथ है देख लेना, एक की लेंथ है, तो कहने से जो मेरा मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल होगा जिसके अंदर मेरा आंसर होगा वो 0 था, अभी एक की लेंथ मिली है, तो कहने से दिस इज 1। आगे बढ़ते हैं, वापस राइट आया, मेरी विंडो इतनी हुई, जो भी 3 आया ऐड कर दो। भाई 3 ऑलरेडी है, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा? 2 का काउंट हो गया। और फिर चेक करो, एक ही टाइप का फ्रूट है, कितने हैं उससे मेरे को लेना देना नहीं है, एक ही टाइप का फ्रूट है। इफ इट इज 1 टाइप, दैट मीन्स ये वैलिड है। R-L+1, 2 की लेंथ अपडेट कर दो विद द 2। अगेन आगे बढ़ते, 3 आया, दैट मीन्स वैलिड है, नॉट वैलिड सॉरी, ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड किया। कितने टाइप के फ्रूट? एक टाइप का फ्रूट, वैलिड है। R-L+1, 3 की लेंथ अपडेट कर दो विद द 3। नेक्स्ट 1 नहीं है इसके अंदर, ऐड कर देते, 1 आया है एक बार, कि 2 टाइप के ही फ्रूट है, दैट मीन्स अभी भी वैलिड है। कितने लेंथ? 4, R-L+1 अपडेट कर दो विद द 4। आगे बढ़ेंगे, 2 ऐड कर दिया विद 1, एक ही बार दिखा है मेरे को फ्रूट। कितने टाइप के फ्रूट है? 3 टाइप के फ्रूट्स है, दैट मीन्स मैं आगे आगे बढ़ता गया, मेरा जो विंडो है वो इनवैलिड हो गया। जैसे ही इनवैलिड हुआ, मेरे को क्या करना है, अब इसको वैलिड बनाना है। कॉमन सेंस है, वैलिड बनाने के लिए मैं राइट को तो आगे बढ़ा नहीं सकता, ये इनवैलिड है अभी, तो लेफ्ट को एक एक करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट को आगे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो दैट मीन्स ये जो 3 है ये निकलने वाला है, तो ठीक है पहले इसको मैं निकाल देता हूँ। ये जो 3 है निकलने वाला है, इसका जो पहले काउंट है उसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 2 कर दे काउंट, और तू इसको आगे बढ़ा। ओके, चेक करो वैलिड है? नहीं, अभी भी वैलिड नहीं है, 3 टाइप के फ्रूट है, तो ठीक है निकालते हैं। किसको निकालना है? ये 3 को निकालना है। 3 की जो काउंट है वो पहले 1 कर दो और इसको आगे बढ़ा दो। चेक करो, अभी भी इनवैलिड है, 3 टाइप के फ्रूट्स हैं। क्या करेंगे? इस 3 को निकालना है, तो 3 को कर दो 0। जस्ट कीप इन माइंड, जिसका भी वैल्यू 0 हो जाए, वो फ्रूट अभी मेरे पास है ही नहीं। पहले यहाँ पे 3 था, फिर 2 था, फिर 1, तब 0 हो गया, वो फ्रूट है ही नहीं, इसको डिक्शनरी से हटा दो। तो जस्ट याद रखना, जिसकी वैल्यू 0 हो जाए वो फ्रूट हटा दो। ठीक है, मैंने हटा दिया, और ये लेफ्ट की वैल्यू +1 कर दी।
क्या अब ये वैलिड है? हाँ, दो टाइप के फ्रूट्स है, वैलिड है। कितनी लेंथ हुई? r माइनस एल प्लस वन, दो की लेंथ हुई, बट टू इज नॉट ग्रेटर देन फोर। ठीक है, कोई मर्जी नहीं, आगे बढ़ते। राइट को आगे बढ़ाया, वन आया, वन मैंने बोल दिया दो बार आया। दो टाइप के फ्रूट अभी भी वैलिड है, तीन की लेंथ, अपडेट मत करना, ऑलरेडी चार है। आगे बढ़ाओ, वन, फिर वही वन आया तीन बार। दो टाइप के फ्रूट वैलिड है, कितनी लेंथ? चार, चार चार, अपडेट मत करना, कीप ऑन डूइंग। टू, टू आ गया दो बार। दो टाइप के फ्रूट वैलिड है, कितनी लेंथ? पाँच, हाँ अपडेट कर दो विद द फाइव, कीप ऑन डूइंग। थ्री, मैंने बोल दिया थ्री, ऐड कर दिया एक बार। क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड, तीन फ्रूट्स हो चुके हैं। वही फिर घिसा पीटा लॉजिक, लेफ्ट को यहाँ से हटा देना। लेफ्ट को हटाते हैं, मेरा क्या निकला है? वन निकल गया है, तो वन वाले को मैं कर दूंगा टू। कितने टाइप के फ्रूट्स है? तीन है यार, अभी भी इनवैलिड है। वापस इसको आगे बढ़ाओ। तो ऐसे करते 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 इतना तो आपको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं स्पून फीडिंग बच्चों की तरह नहीं बता रहा, थोड़े प्रोफेशनल हो, इजी है। इसको जो ड्राई रन है आप कंटिन्यू करो, आपको समझ में आएगा। मैं इसको आधा नहीं कह रहा, 75% मैंने आपको समझा दिया कि क्या होने वाला है। 20% आपसे इजीली हो जाएगा। कीप ऑन डूइंग दिस, कीप ऑन डूइंग दिस, आपको यू विल गेट योर आंसर, जो कि एक्चुअली मेरा 5 आउटपुट है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया है। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे मैंने एक मैक्स लेंथ जो जीरो, मेरा जो आंसर है वो लिए, माई डिक्शनरी ब्लैंक ले ली, लेफ्ट जीरो इंडेक्स, राइट जीरो इंडेक्स, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। लेट अस स्टार्ट। आई नो जो राइट पॉइंटर है वो एकदम एंड तक जाने वाला है, सो कैन आई जस्ट से वाइल जब तक राइट इज लेस देन एन। एन मैंने नहीं बनाया, वो समझ आना कि एन मतलब लेंथ ऑफ एरे। ओके, सबसे पहला स्टेप, जो भी थ्री आ रहा है, जो भी राइट आ रहा है, उसको हमेशा पहले ऐड ही कर देते थे, वो भी कर लेता हूँ। सो कहने से माई डिक्शनरी में दैट इज बेसिकली नम्स का राइट, तो नम्स का आर लिखा हूँ ताकि इजी लगे समझने में। तो नम्स का राइट दैट इज थ्री, जो भी थ्री इसके अंदर है क्या करे? अपडेट करना है। क्या करना है? माई डिक्शनरी का नम्स का राइट डॉट गेट, सॉरी ये नहीं करना, डॉट गेट वाला यूज कर रहा हूँ। माई डिक्शनरी में एक डॉट गेट करे, क्या करे? नम्स का राइट गेट करे। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना जीरो और प्लस वन। तो फटाफट बता देता हूँ है क्या। थ्री आया, चेक करो थ्री है इसके अंदर। भाई थ्री तो इसके अंदर है नहीं, और अगर नहीं है तो क्या देगा? ये जीरो देगा कि हाँ भाई मेरे पास अभी है नहीं, तो जीरो देते। एंड जीरो प्लस वन कितना होता है? वन हो जाता है। तो कहने से नम्स माई डिक्शनरी ऑफ थ्री इक्वल टू वन, तो माई डिक्शनरी ऑफ थ्री इक्वल टू वन। जो थ्री नाम की अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐड हो जाएगा विद दी वैल्यू वन, तो थ्री यहाँ पे ऐड हो जाएगा विद दी वन। फिर अगर वापस आएगा तो ये हो जाएगा टू, फिर टू आएगा तो थ्री, ऐसे करते रहना। ये आप समझ जाओगे, पाइथन बेस है, इसमें कोई डीएसए नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इधर हमेशा इनवैलिड के लिए ट्राई करो, हमेशा इनवैलिड के लिए। मान के चलो ऐसे 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 करते करते मैं यहाँ पे आ गया, थ्री मेरे को दिख गया तीन बार, वन मेरे को दिख गया टू बार, ठीक है। मैं आगे आया, राइट आया, टू पे आया, टू मैंने ऐड कर दिया एक बार। अब यहाँ पे हमेशा इनवैलिड के लिए लिखो, तो कहने से एक वाइल लूप चला। वाई अ वाइल लूप, कि भाई जब तक इनवैलिड है तो वाइल लूप चलाते जा, उसको वैलिड बना दे, ठीक है। तो इनवैलिड क्या होगा? मैं बोलूंगा वाइल जब तक लेंथ ऑफ माय डिक्शनरी, भाई अगर इसकी लेंथ तीन, दो से ज्यादा हो, दैट इज इफ इट इज ग्रेटर देन टू, मतलब ये मेरी विंडो इनवैलिड है। अगर इन विंडो इनवैलिड है, क्या करते जाए? घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए यहाँ से, ठीक है। ये जो पहले थ्री है इसको घटाना है, तो कहने से माय डिक्शनरी में जो भी नम्स ऑफ लेफ्ट है उसकी वैल्यू क्या कर दे? माइनस इक्वल टू वन कर दे। तो ये जो थ्री है वो हो जाएगा टू। एंड फिर मेरे को इतना भी पता है कि टू के बाद वन, वन के बाद जीरो, बाई चांस कोई भी जीरो हो जाए, तो कहने से इफ माई डिक्शनरी में अगर नम्स ऑफ लेफ्ट की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब ये मेरे को की हटा देनी है। तो कहने से डिलीट, डेल डिलीट कर दे, क्या कर दे? माई डिक्शनरी में नम्स ऑफ लेफ्ट, कि हाँ भाई वो की ही डिलीट कर दे। तो याद रखना जो थ्री है यहाँ से हो गया टू, अगर जीरो हो जाता है तो डिलीट कर देना। ये करने के बाद ऑब्वियसली कॉमन सेंस लेफ्ट की वैल्यू एक प्लस वन जाएगी, तो लेफ्ट इज प्लस इक्वल टू वन। तो इसी वाइल के अंदर पहले घूमता रहेगा, वापस
3 फ्रूट्स है, इनवैलिड है। क्या करो, ये 3 को निकालो, 3 को कर दूंगा 1, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर वापस 3 आया, इनवैलिड है, हाँ भाई 0 कर दो, जैसे ही 0 हुआ ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये आपका आ गया होगा। सो यू आर प्रीटी डैम श्योर अगर ये वाइल लूप में गया वो इनवैलिड है, ये मेरे को वैलिड हो जाएगा। जैसे ये वैलिड हुआ, देखो 2 की लेंथ है, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नहीं, दैट मीन्स ये वाली लाइन पे हमेशा वैलिड ही आने वाला है। तो बेफिक्र हो, अगर मेरे को पता है इधर वैलिड ही आने वाला है, मैं इधर लिख सकता हूँ इफ लेंथ ऑफ माई डिक्शनरी इज लेस देन इक्वल टू 2, तभी क्या करें? आप बोलोगे यार थोड़ा थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना। सर आपने बोला कि अगर डिक्शनरी की लेंथ 2 से ज़्यादा है, अगर 2 से ज़्यादा है मतलब वो इनवैलिड है, तो इसी वाइल लूप में अंदर घूमता रहेगा जब तक वो वैलिड ना हो जाए। देख पा रहे हो, 2 आ गया मतलब ये वैलिड है। अब सर आपको पता है ये वैलिड है, तो ये क्यों चेक कर रहे हो? हमेशा जो लेंथ ऑफ माई डिक्शनरी वो लेस देन इक्वल टू 2 ही तो होगा ना, क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि वाइल लूप तो इनवैलिड अगर होता तो वैलिड करवा देता, तो कि ये क्यों चेक कर रहे हो? हमेशा मेरे को पता है सर 2 या 2 से कम है, फिर भी इफ लिख रहे हो, ये ऑप्टिमल में काम आएगा आपको, इसलिए मैंने इधर इफ लिखा है। ठीक है, ना भी लिखोगे तो चलेगा, लिटरली इफ यू वांट इसको हटाने हटाओ, क्योंकि मेरे को पता है वैलिड ही आने वाला है, पर ठीक है मैंने फिर भी लिख दिया है। तो अगर वैलिड है तो क्या करेंगे, मैक्स लेंथ जो है उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, मैक्स निकाल देंगे, जो भी मैक्स लेंथ है ऑलरेडी वो, या फिर आर माइनस एल प्लस 1 जो भी इसकी लेंथ होगी वो अपडेट कर देना, मैक्स लेंथ आपका अपडेट हो जाएगा। एंड एट द एंड जो राइट है वो तो आपको हमेशा ही आगे बढ़ते रहना है, सो राइट प्लस इक्वल टू 1, बढ़ते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एंड वी ऑल नो जब ये वाइल लूप ये राइट एकदम एंड में पहुंच गया, ख़त्म हो जाएगा, आपको मैक्स लेंथ आउटपुट आ जाएगा। तो इधर मेरे पास जगह नहीं है, आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, रिटर्न कर देना मैक्स लेंथ। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि कोड भी कैसे लिखा है, क्या होना चाहिए। हमेशा पहले इनवैलिड वाला लिखो, इट्स नॉट कंपलसरी आप मेरा कॉपी पेस्ट करो, अपना लिखना है अपना भी लिख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये विंडो की तरह समझाता हूँ। मान के चलो ये लेफ्ट है ये राइट है, जस्ट मान के चलो, ओके ये 3 है ये 3 है ये भी 3 ये भी 3, इधर मैं 3 लिख देता हूँ सारे, इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ। मान के चलना, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हिसाब के समझा रहा हूँ। 3 3 3 3 3 3 1 2, ओके ये जो मेरा राइट पॉइंटर है आगे बढ़ा है, वैलिड है, पॉइंटर वैलिड है, हाँ ये वैलिड आप करते रहना, मैं समझा रहा हूँ बस। वैलिड है, हाँ वैलिड है, फिर वैलिड है, हाँ 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 हाँ, यहाँ तक सिर्फ 2 टाइप के फ्रूट्स है, 3 और 1 2 टाइप के फ्रूट्स है। फिर मैं राइट एकदम एंड में आ गया, जैसे एकदम एंड में आया हूँ तो राइट कितना आपका चला, राइट आपका एकदम पूरा चला, एकदम एंड तक गया। सो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी के लिए तो O ऑफ n तो है, ओके जैसे ही राइट यहाँ पे एंड में गया अब ये वाइल लूप चल जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 टाइप के फ्रूट्स आपके पास हो चुके हैं, 3 टाइप के फ्रूट्स हो चुके तो क्या करेगा, ये लेफ्ट को कम करेगा 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 करेगा, अब जाके वो वैलिड होगा। तो लेफ्ट भी कितना गया, ऑलमोस्ट एन कह सकता हूँ, नॉट एग्जैक्टली एन, ऑलमोस्ट एन। यार अगर एन की वैल्यू करोड़ों में हो तो 2 से क्या लेना देना उसको, तो एकदम पूरा लेफ्ट भी पूरा एंड तक गया। तो कहने से इट इज O ऑफ n प्लस O ऑफ n, तो डेट इज O ऑफ 2n। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वही चीज़ है, डिक्शनरी में मैक्सिमम कितने 3 कीज ही जा सकते हैं, 3 से तो ऊपर जाएंगे नहीं, कभी 4 कीज तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे को पता है अगर 3 हो जाए ये वाइल लूप क्या कर देगा, उसको घटा देगा, कम कर देगा। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 3 एंड विच इज अगेन सिमिलर टू O ऑफ 1। तो आई रियली होप आपको समझ में आया, दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो एकदम बहुत ही धांसू, बहुत ही बढ़िया है। लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लिटरली एक चीज़ बोलूँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कोड है ना, प्रीवियस वाला कोड लिटरली कॉपी पेस्ट किया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। बस इस वाइल की जगह, इनर वाइल की जगह इधर मैंने बस एक इफ लिख दिया है, दैट्स इट, बस इधर एक इफ लिख दिया है एंड दिस इज डन, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ़ यू वांट टू चेक करने को लो, अभी कभी कह रहा हूँ मैं, वाइल की जगह बस इफ लिख दो, योर कोड विल वर्क। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है, सिंपल सी चीज़, मान के चलो अभी जो मेरा मैक्सी लेंथ है, ये मेरा मैक्सी नाम का वेरिएबल है, जो मेरा आउटपुट है अभी के लिए 0 है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, जस्ट इमेजिन करके चलो, ओके। इसकी विंडो देखो, विंडो कितनी है, एक की विंडो है। डिक्शनरी में ऐड करते रहना, वो आपको करना है, करते रहना, वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 1 की लेंथ है, हाँ भाई 1 है,
इट मीन्स इट्स अ परफेक्ट, हाँ भाई परफेक्ट, अपडेट कर दो विद द 1। आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के फ्रूट है? अभी भी सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट है, मतलब अभी भी वैलिड है, ये विंडो वैलिड है। कितने फ्रूट्स हो गए? 2 फ्रूट्स हो गए, अपडेट कर दो विद द 2। ओके, नेक्स्ट, ये भी वैलिड है, अपडेट कर दो विद द 3। अभी वैलिड है। कितने टाइप के फ्रूट्स है? 2 टाइप के ही फ्रूट्स है, मतलब वैलिड है। कितने लेंथ हुई? 4, अपडेट कर दो विद द 4। याद रखना, आपका 4 आउटपुट आया हुआ है, ठीक है। पहले जब आपका आउटपुट 1 था, 1 की मैक्सिमम लेंथ थी, आपने किसके लिए ट्राई किया? 2 के लिए किया। अब जब आपको 2 का मिल गया, आपने ट्राई किया 3 के लिए। अब आप जब 3 था, आपने ट्राई किया 4 के लिए। और जब आपका 4 है तो आप ट्राई करोगे 5 की लेंथ ढूंढने के लिए। ज़्यादा ही ढूंढना है ना आपको, 5 ही ढूंढना है, ठीक है, बढ़ाते हैं 5। ये लो, बढ़ाया मैंने 5 के लिए, ट्राई किया, हाँ भाई 5 लेंथ आउटपुट आए, ट्राई किया। जैसे मैंने ट्राई किया, यहाँ पे 2 आया, मेरे पास 3 टाइप के फ्रूट्स हो चुके हैं, मतलब ये विंडो मेरी इनवैलिड है। और लिखा हुआ है, अगर आपकी विंडो इनवैलिड हुई, इफ लगाया है। इफ मतलब बस ये एक ही बार क्या करेगा? लेफ्ट को कम करेगा, एक ही बार, ठीक है। मैं एक बार कम कर देता हूँ। आप बोलोगे सर क्यों एक ही बार, क्यों एक बार? अभी भी तो विंडो इनवैलिड है। अरे भाई साहब, मेरे को खुद बताओ, 4 का आउटपुट था आपके पास, है ना? 4 तो सही था आउटपुट, आपने किया इसको 5। अरे भाई इनवैलिड हुआ है ना, आप वापस 4 कर दो ना, वापस 4 कर दो। आपको पता है 4 का तो आउटपुट है आपके पास, क्यों 3 पे लेके जाना है? क्यों 2 पे लेके जाऊं? क्यों इसको मैं 3 पे ले जाऊं, या क्यों इसको 2 में मैं ले जाऊं? क्यों? है ना? क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं, वापस 5 के लिए ट्राई करते हैं। ये लो भाई, 5 के लिए ट्राई किया, भैया नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं हो रहा। वापस क्या कर दो? 4 कर दो। लो भाई, 4 कर दो, ठीक है। वापस 5 के लिए ट्राई करो, भाई नहीं, 3 टाइप के फ्रूट्स है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, वापस इसको 4 कर दो। लो भाई, वापस 4 कर दिया। 4 से कम क्यों करना? 4 मेरे को आउटपुट मिला हुआ है, ठीक है। वापस करो 5, भाई 5 के लिए ट्राई किया, हाँ मेरे को वैलिड आ गया। हाँ भाई, अगर वैलिड आ गया है तो अपडेट कर दो मैक्सिको विद द 5। अब क्या करो? 6 के लिए ट्राई करो। लो भाई 6 के लिए किया, पर नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के फ्रूट्स हो गए। अरे तो कोई दिक्कत नहीं ना, वापस 5 पे ले आओ ना। आपने 6 के लिए किया, नहीं बना, तो वापस 5 पे ले आओ। वापस 6 के लिए ट्राई करते हैं, आगे बढ़ाया, नहीं यार 3 टाइप के फ्रूट्स है, वापस उसको 5 पे ले आओ। आगे 4 पे आया, अभी भी 3 टाइप के फ्रूट्स है, जो भी 4 टाइप के फ्रूट्स है, नहीं यार नहीं वैलिड, वापस उसको 5 पे ले आओ। वापस आगे बढ़ते हैं, जैसे ही राइट पॉइंटर मेरा एंड में पहुंच गया, आई नीड नो कि स्टॉप, खत्म, जो भी मैक्सिमम था वो 5 आउटपुट आ चुका है। तो दिस इज हाउ विल यू डू। और इसी के कारण मैंने ये लिखा था, देखना 3331, 2 टाइप के फ्रूट्स है भाई, 2 टाइप के फ्रूट्स है, ठीक है। क्या लेंथ ऑफ डिक्शनरी, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? अरे नहीं, 2 टाइप के फ्रूट्स है, मतलब वैलिड है। हाँ, अगर वैलिड है तो ये इफ कंडीशन लगाया, जो बताता हूँ, टेंशन ना लो। तो ठीक है, मैक्सिको अपडेट कर दे, ठीक है, मैं मैक्सिको अपडेट कर दिया विद 4। ध्यान से देखना, जैसे ही 2 यहाँ पे गया, मेरे पास अब क्या हो जाएगा? 3 बार, एक बार, 2 एक बार। उसने चेक किया, क्या लेंथ ऑफ डिक्शनरी ग्रेटर देन 2 है? हाँ भाई, 3 की लेंथ ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे इफ लिखा है, ठीक है, तो बस एक ही बार उसको कम कर, ठीक है भाई। 3 को मैंने निकाला, एक ही बार कम किया, ठीक है। और दैट इज वाई इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा मेरे को वैलिड मिले। वहां पे मैंने वाइल लगाया था ना, तो वाइल क्या करता है वो, अगर इनवैलिड होता है उसको करते 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 वैलिड बना देता था। बट हमारे केस में हमने इफ लगाया। सो देख सकते हो, दिस इज स्टिल नॉट वैलिड वैलिड। अगर नहीं है वैलिड, ठीक है, लेंथ ऑफ डिक्शनरी 2 से कम नहीं है वैलिड। अगर नहीं है वैलिड तो ठीक है, मत निकाले ना मैक्स, कुछ मत करे। और फिर क्या कर, बस राइट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 कर दे। लो भाई, राइट को बढ़ाया, वापस ऊपर जाएगा, वो ऐड कर देगा जो 1 है। ये लो भाई 1 आ गया। 2 बार चेक करो, इनवैलिड है, हाँ भाई इनवैलिड है। क्या करे? सिर्फ एक ही बार निकाले, इफ एक ही बार निकाले, ठीक है। एक बार निकाल दिया, 3 को निकाल दिया, 3 की वैल्यू कर दो 1। चेक करना ये वैलिड है, नहीं भाई 3 की लेंथ है, वैलिड नहीं है, ठीक है, मत निकाल मैक्स, मत कर। राइट की वैल्यू +1 कर दे। लो, मैंने बोला ना वापस 5 के लिए ट्राई करो, नहीं वैलिड, वापस 4, वापस 5, वापस 4, ऐसे होता रहेगा। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे मैंने वाइल हटाई दी है और यहाँ पे इफ कर दिया है। और जितने भी ऑपरेशंस है, गेट करना, डिक्शनरी में कोई भी अपडेट करना, सेट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑन एन एवरेज O1 है। इसका मतलब मेरे पास एक लूप चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ जस्ट O ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ 3 है ही, एंड विच इज अगेन सिमिलर टू O ऑफ 1। तो इन शॉर्ट हमारा बस एक राइट का लूप एंड तक जा रहा है। सो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यू विल डू। आई होप आपको समझ में आया है।
थोड़ा सा लेंदी है, बट येस, इट इज़ वर्थ ऑफ द टाइम, लिटरली वर्थ है। बहुत कम लोगों को ये पता होता है, वो तो बोलते हैं कि क्या है टाइम पास, बट येस दिस इज ऑल टू। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अच्छा लगा या नहीं लगा, इट विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अभी तो बहुत सारी जेंगो वेंगो इन सब की भी आएगी, बट येस दिस इज ये से समझ में आया, जस्ट लेट मी नो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।